सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज हम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के विषय में पढ़ेंगे और हम शुरू करेंगे आज उनकी टू फैक्टर थ्योरी, या जिसे हम हिंदी में द्विकारक सिद्धांत, द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे मोटिवेशनल थ्योरी भी कहा जाता है। और बेसिकली हर्ज़बर्ग ने पिट्सबर्ग के लगभग 9 कंपनियों के 200 से अधिक इंजीनियर्स के इंटरव्यू पर ये पूरा बेस किया, उनसे इंटरव्यू किया, उनसे सवाल पूछे। और जो सवाल पूछे गए वो थे कि आप अपने आप को किस कार्य से, है ना, कब सेटिस्फाई महसूस करते हैं, कब आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं स्वयं को, और कब जो है अनसेटिस्फाई स्वयं को महसूस करते हैं, यानी कब स्वयं को संतुष्ट महसूस करते हैं और कब असंतुष्ट महसूस करते हैं, और किस कारण से करते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सेटिस्फेक्शन देते हैं और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अनसेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना। तो सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन के कब कब महसूस करते हैं और किन फैक्टर्स की वजह से महसूस करते हैं। और जब हर्ज़बर्ग ने ऐसा किया तो उसने जाना कि 2 ही तरीके के मतलब फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति को या तो सेटिस्फाई करते हैं या अनसेटिस्फाई करते हैं। देखिए, मैस्लो ने बेसिकली 5 तरीके की नीड बताई थी, लेकिन हर्ज़बर्ग ने उसे सिर्फ 2 कैटेगरी में रखा है। वे नीड्स जो व्यक्ति को सेटिस्फाई करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो नीड्स जो व्यक्ति को अनसेटिस्फाई करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस बात को उसने कहा वो है आरोग्य घटक, जिसे हम लोग हाइजीन फैक्टर कहते हैं, या हम संधारण घटक भी कहते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी इनको हम कहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको कि जब तक आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं समझेंगे, आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी कि ये शब्द जो दिया गया वो क्यों दिया गया। यदि ये हाइजीन शब्द लगाया गया है तो क्यों लगाया है, या मेंटेनेंस शब्द लगाया तो क्यों लगाया है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अनसेटिस्फाई होता है, असंतुष्ट होता है, तो वो कमियां कहाँ ढूंढता है? अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब कोई व्यक्ति हार जाता है या किसी वजह से जो है उसको हार का सामना करना पड़ता है, या जैसे नंबर कम आ गए या कोई असफलता हाथ लगी, तो अमूमन आपने देखा होगा बहुत ही रेयरेस्ट लोग होते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती रही। नहीं तो कहीं ना कहीं हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली, मेरे पास पैसे की कमी थी, है ना, किसी ने जो है मोटिवेट नहीं किया, है ना, कोई टीचर नहीं मिला, कोई कोचिंग नहीं मिली, कोई ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। देखिए, असफलता व्यक्ति को अनसेटिस्फेक्शन देती है। अब ये जो असंतुष्टि है, यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसका ध्यान किस तरफ होगा? अपने एनवायरनमेंट की तरफ होगा, अपने आउटर एनवायरनमेंट की तरफ होगा। तो इसलिए ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये आउटर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन जब भी व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा, असंतुष्ट होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह जो है वो अपने आसपास के वातावरण में तलाशेगा। और जब व्यक्ति सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा, तो अब चूंकि वो प्रसन्न है तो वो अपना फोकस कहाँ लगाएगा? काम पर लगाएगा, जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट पर लगाएगा। तो इसलिए इनको हम जो हर्ज़बर्ग है वो मोटिवेटर्स यानी कि उत्प्रेरक घटक या अभिप्रेरक घटक के रूप में रखते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जो व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो जब व्यक्ति सेटिस्फाई है तब वो क्या करेगा, और यदि व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, यदि असंतुष्ट है, तो किन कारणों से है वो हमें पहले समझना पड़ेगा।
तो आइए एक एक करके हम इसे समझते हैं। देखिए हर्ज वर्ग की जो थ्योरी है ना, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत लॉजिकल भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको पेशेंसली इसको सुनिएगा इसको, और जहाँ भी कोई बात समझ में ना आए उसे फिर से आप पीछे से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखिए सबसे पहला तो हम इनको हाइजीन फैक्टर क्यों कहते हैं। हाइजीन इसलिए कहते हैं कि देखिए जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार क्यों पड़ा, क्योंकि उसके आसपास एनवायरनमेंट जो था वो क्लीन नहीं था, है ना, साफ नहीं था। जैसे कोई ख़राब खाना खा लिया या कोई आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो डर्टी है, अनहाइजीनिक है, तो अब उससे क्या होगा, व्यक्ति को बीमारी लगने की संभावना होगी, है ना। तो जब कोई व्यक्ति बीमार होगा तो कहीं ना कहीं वो आउटर फैक्टर उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साफ सफाई क्यों की जाती हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम जब स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, हाइजीन रखेंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ये चीज़ समझने की कोशिश, इसलिए इसको हमने हाइजीन फैक्टर कहा है कि यदि व्यक्ति, अब इसको समझने की कोशिश करिए एक एक करके, कि यदि व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है, तो आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में आप जाएं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी व्यक्ति को देखें और वो व्यक्ति आपको झुंझलाता हुआ गुस्से में दिखे, तो आपको जनरली वो जो है अपने बॉस की बुराई करता हुआ, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसियों के ऊपर जो है वो कमेंट करता हुआ, है ना, वहाँ के प्रशासन के विषय में कमेंट करता हुआ मिलेगा, अपनी खींच उतारता मिलेगा, क्योंकि वो अंदर से अनसेटिस्फाई है, और अनसेटिस्फाई है तो अनसेटिस्फेक्शन का कारण कहाँ ढूंढ रहा है, वो पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उस समय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। वो संभव है कि ऑर्गेनाइजेशन की किसी पॉलिसी से संतुष्ट ना हो जो उसके शायद उसके अगेंस्ट जा रही हो, प्रशासन से शायद उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन से शायद कुछ जो है दिक्कत हो, किसी तरीके की, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो जब व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है, तो वो उस अनसेटिस्फेक्शन का, असंतुष्टि का कारण ढूंढेगा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी नीतियों और संगठन के प्रशासन के अंदर। अब यदि व्यक्ति को असंतुष्टि ना हो, अनसेटिस्फेक्शन ना हो, तो क्या ज़रूरी है कि हम पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखें। जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बीमार ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम आसपास का वातावरण जो है वो क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। तो जितना ज़्यादा साफ़ सफाई होगी तो व्यक्ति क्या होगा ना, बीमार नहीं पड़ेगा। चीज़ समझिए, तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा यदि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से होगा, सही प्रकार से होगा, ठीक है। इसी तरीके से सुपरविज़न है। सुपरविज़न यदि उचित प्रकार से होगा तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए ये चीज़ समझिए। तो ये जो है, ये सब आउटर एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं। वर्क कंडीशन, अब मान लीजिए वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या होगा, व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर ऑफिस नहीं है, प्रॉपर जो है वो जो कर्मचारी मिलने चाहिए वो नहीं है, बाबू नहीं है, या जो है वाहन की सुविधा मिलनी चाहिए उसके बिना दिक्कत हो रही है वो नहीं है, वर्क कंडीशन बहुत ख़राब हैं, वर्क कंडीशन बहुत ऑड हैं, ठीक है, वहाँ का जो मौसम है या और भी तमाम दिक्कतें वो सब बहुत ख़राब हैं, ठीक है, कॉपरेशन नहीं है, तो ये सब वर्क कंडीशन के अंदर आ गई ये सारी चीज़ें। तो वर्क कंडीशन जब ख़राब होंगी व्यक्ति की तो वो व्यक्ति अनसेटिस्फाई होगा। अब यदि कोई व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है, तो ढूंढने की कोशिश कीजिए वर्क कंडीशन कहीं ख़राब तो नहीं है। वर्क कंडीशन को सुधारिए। वर्क कंडीशन को सुधारने से क्या होगा कि व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान समझ लीजिए, ठीक है।
इसी तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशंस, अंतर व्यक्तिक संबंध, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की आउटर एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। अब लोगों की उस ऑर्गेनाइजेशन में आपस के संबंध कैसे हैं, वो ही व्यक्ति के जो है मतलब अनसेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगे। यदि इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, लोगों के आपसी संबंध जो है वो ख़राब हैं, तो वो क्या इंक्रीज़ करेगा, अनसेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करेगा, असंतुष्टि को बढ़ाएगा। यदि आपस में लोगों के संबंध अच्छे हैं तो असंतुष्टि नहीं होगी, अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से वेतन है, स्टेटस है, सिक्योरिटी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन की आउटर जो एनवायरनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी हो गया, अदर फैसिलिटी हो गई, ठीक है, स्टेटस हो गया, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें यदि प्रॉपर होंगी तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा, असंतुष्ट नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें यदि ठीक ठाक हैं, सैलरी अच्छी मिल रही है, स्टेटस अच्छा है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, तो व्यक्ति को अनसेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए चूंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये असंतुष्टि या अनसेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इनको असंतुष्टि कारक घटक भी कहते हैं। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे आर फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारक हैं सारे। आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे जो हैं भाई, पॉलिसी ये फिजिकल फैक्टर हो गया, सुपरविजन, वर्क कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, मनी, स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी जो हैं क्या है, भौतिक कारक हैं, इसलिए हम इन्हें भौतिक कारक कहते हैं। संधारण क्यों कहा, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। मेंटेनेंस फैक्टर क्यों कहा, क्योंकि एक गाड़ी सही चलती रहे, देखिए एक गाड़ी सही चलती रहे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि गाड़ी मेंटेन रहे। जब भी कोई ख़राबी हुई तो हमने ठीक करा ली, तो अब उससे क्या होगा कि गाड़ी ख़राब नहीं होगी, मेंटेन रहेगी, इसलिए बार बार मेंटेनेंस कराया जाता है। तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई ना हो, इसके लिए ये सारे फैक्टर्स पर फोकस करना होगा। चूंकि इन सारे फैक्टर्स को मेंटेन किया जाता है, इन सब का मेंटेनेंस रखा जाता है, इसलिए इनको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। यदि ये जैसे एक गाड़ी है, अब उसे आप मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से यदि इन सारे फैक्टर्स में यदि किसी चीज़ की कमी होगी, वर्क कंडीशन ख़राब होगी, पॉलिसी ख़राब होगी, सैलरी अच्छी नहीं है, स्टेटस ख़राब है, सिक्योरिटी की बहुत दिक्कतें हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत ख़राब हैं, तो क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो अनसेटिस्फाई होगा। और जो लोग इन फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य खोजी। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य खोजी या आरोग्य खोजी, हाइजीन सीकर इंग्लिश में। मैं अब अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें, अभी तो मैं आपको केवल फैक्टर्स के विषय में बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें इसे 5 मिनट में ख़त्म करना है, चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है। एक बार चीज़ें जब दिमाग में बैठ जाती हैं अच्छे से, तो फिर वो लंबे समय के लिए जो है वो दिमाग में स्थायी रहती हैं। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे या जल्दबाजी करेंगे तो नहीं समझ में आएंगे। ये इतने बड़े थिंकर हैं जिन्होंने सारी दुनिया को प्रभावित किया है अपनी सोच से, तो जब इतने बड़े थिंकर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं तो चीज़ों को बहुत ध्यान से और धीरे धीरे करके आराम से समझते हुए चलेंगे। तो दूसरे फैक्टर्स हैं मोटिवेटर्स, जो व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं, जैसे अचीवमेंट। अब व्यक्ति ने कोई कार्य किया और उसको उसका अचीवमेंट मिला, ठीक है, कोई बड़ा काम उसने कर दिया और लोगों ने उसके अचीवमेंट को सराहा, तो वो क्या काम करेगा, वो व्यक्ति को मोटिवेट करेगा और अच्छा अचीवमेंट लाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कहीं रोल नहीं है। व्यक्ति को अचीवमेंट, चूँकि ये इनर चीज़ों पर डिपेंड करता है, व्यक्ति के अंदर के भावों पर, अंदर के कामों पर डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, उसको अचीवमेंट उसने कोई हासिल किया और उस अचीवमेंट को लोगों ने जो है रिकग्निशन भी दिया, देखिए मान्यता, रिकग्निशन फॉर एकम्प्लिशमेंट, यानी कि उसके उस बढ़िया कार्य की मान्यता जब आप उसे मिलती है तो व्यक्ति को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। जब कोई व्यक्ति एक अचीवमेंट करता है, उपलब्धि हासिल करता है, तो उसे मोटिवेशन मिलता है। और जब उसके उस अचीवमेंट को
जब रिकग्निशन मिलता है, पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, मान्यता मिलती है, लोग सराहते हैं, तो व्यक्ति को मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य। देखिए चैलेंजिंग वर्क, चैलेंजिंग वर्क हमेशा व्यक्ति को मोटिवेट करता है, क्योंकि देखिए यहीं से वो जॉब एनरिचमेंट की ओर जाएंगे, कार्य समृद्धिकरण की ओर जाएंगे। तो वो जब मैं आपको जॉब एनरिचमेंट पढ़ाऊंगा तब चीज़ों को समझाऊंगा, जिस बात को लेकर जो है हर्जवर्क कहते हैं कि यदि आप जॉब एनरिचमेंट करना चाहते हैं तो वर्क को चैलेंजिंग बनाइए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क लीजिए। तो चैलेंजिंग वर्क जो है वो व्यक्ति को क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बढ़ा दीजिए उसकी, तो क्या होगा, व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा। और प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी वजह से है। क्यों प्रमोशन पाकर व्यक्ति को इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, उसके पास उसका वर्क थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, उसके पास काम करने का अवसर ज़्यादा होता है, उपलब्धियाँ ज़्यादा रहती हैं, उसकी उपलब्धियों की मान्यता ज़्यादा रहती है। तो जब आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांस जहाँ ज़्यादा होंगे, समृद्धि और विकास के, है ना, चांस जहाँ ज़्यादा होंगे, व्यक्ति को आप इन्हें बढ़ाते चले जाइए। यदि व्यक्ति को किसी भी ऐसी जगह जहाँ उसके ग्रोथ की, उसके डेवलपमेंट की संभावना होगी, व्यक्ति मोटिवेट होगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये चूँकि व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन देते हैं, इसलिए संतुष्टि कारक घटक कहलाते हैं। और गौर से देखिए तो ये सारे नॉन फिजिकल फैक्टर्स हैं, गैर भौतिक कारक हैं। इनका आप कहीं भी देखेंगे इसमें वेतन या ऑर्गेनाइजेशन का कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है। ये सारे के सारे गैर भौतिक कारक हैं। और वो लोग जो प्रेरक घटकों को, मोटिवेटर्स को महत्व देते हैं, है ना, वो मोटिवेशन सीकर कहलाते हैं, प्रेरणा खोजी। क्या कहलाते हैं, प्रेरणा खोजी या मोटिवेशन सीकर। तो आज हमें दो बातें समझ में आई कि यदि व्यक्ति अनसेटिस्फाई है तो वो उस अनसेटिस्फैक्शन का कारण अपने एनवायरनमेंट में ढूंढेगा, और यदि व्यक्ति सेटिस्फाई है, संतुष्ट है, तो उसका पूरा फोकस कहाँ रहेगा, कार्य पर रहेगा, ग्रोथ पर रहेगा, डेवलपमेंट पर रहेगा, अचीवमेंट पर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहेगा। तो व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन, यदि उसका सेटिस्फाई है तो वो कार्य पर फोकस करेगा, और यदि व्यक्ति अनसेटिस्फाई है, असंतुष्ट है, तो व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट पर, जिसमें वो काम कर रहा है, उस पर फोकस करेगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हमको आज पहले अच्छे समझ में आई कि हाइजीन फैक्टर क्या है या मेंटेनेंस फैक्टर क्या है, और दूसरे मोटिवेटर्स क्या हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कम से कम पहले फैक्टर समझ लीजिए। अब मैं आगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग हाइजीन सीकर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटिवेशन सीकर होते हैं वो कैसे होते हैं। और जिस बात को मैं बार बार, आपने एक चीज़ गौर की कि मैं जिस बात को बार बार कह रहा हूँ कि यदि ये सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो व्यक्ति अनसेटिस्फाई नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या ये है कि वो व्यक्ति सेटिस्फाई होगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।